71 करोड़ डॉलर की एक और किस्त के लिए अहम बैठक जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। IMF जायजा मिशन की वजारत खजाना आमद। मुआशी टीम की ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात 15 दिन जारी रहेंगे। ब्रीफिंग से पहले निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का अहम इजलास। पाकिस्तान का इजाफी फंड्स के लिए IMF से रुजू करने का फैसला। नवे रोज में आम इंतखाबात का केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल। PTI ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर चुकी। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। मजलूम फ़लस्तीनियों को कहीं पनाह न मिली। गाज़ा पर बारूद की बारिश थम ना सकी। 24 घंटे में मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गज़ीन कैंप हमले में शोहदा की तादाद 195 तक जा पहुंची। शहीदों की मजमूई तादाद 8700 से बढ़ गई। शदीद बमबारी के बाइस 120 फ़लस्तीनी लापता। बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बंद। ईंधन की सप्लाई बहाल ना हो सकी। तिबी निज़ाम कोलैप्स करने लगा। रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया। 76 फ़लस्तीनी और 335 गैर मुल्की मिस्र जा चुके। सेहूनी फ़ौज की शाम के हवाई अड्डे पर तीसरी बार बमबारी। रूस ने लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास की कार्रवाइयां जारी। ज़मीनी कार्रवाई के लिए आए 16 से ज़ायद सेहूनी फौजी मारे गए। मुजाहिदीन ने दुश्मन के टैंकों पर पुख्ता निशाने लगाए। हमास ने टैंक उड़ाने की वीडियोस जारी कर दी। गाज़ा की तरफ बढ़ते फौजियों पर ड्रोन से हमला। काफिला तितर बितर हो गया। गैर मुतवक्के कार्रवाई ने इसराइली फ़ौज के नाक में दम कर दिया। हमास सरबरा इस्माइल हनिये कहते हैं जबालिया हमले में इसराइल के 7 यरगमाली मारे गए। फ़लस्तीनियों की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की शहरियों पर बमबारी। एंजेलिना जोली ने इरादतन कत्ल करार दे दिया। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ने इसराइली जहरियत की तस्वीर शेयर की। लिखा, बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। मुतासरा आबादी के पास भागने की जगह तक नहीं। फ़लस्तीनी 2 दहाइयों से खुली फ़ज़ा में कैद हैं। इलाका तेज़ी से इज्तमाई कब्र बनता जा रहा। मरने वालों में ज़्यादातर मासूम बच्चे शामिल। अमरीकी नायब सदर का दौरा बरतानिया। कैमला हैरिस के पहुँचते ही अवाम फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आए। मुजाहिरीन की नारेबाजी। गज़ा में जंगबंदी का मुतालिबा। सऊदी अरब की इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी बरकरार है। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन किर्बी का बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। उधर उर्दन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए। सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। ओमान ने इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की मुस्लिम ममालिक से इसराइल की बरामदात बंद करने की अपील। OIC की जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। मोहलत ख़त्म। क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को धर लिया गया। रावलपिंडी में क्रैकडाउन। 189 गैर मुल्की हाथ लगे। पत्तोकी से 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 5650 अफगान शहरी लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में जमा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला पाकिस्तान की अवली तरजीह। चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 17,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। 692 ख़ानदान बॉर्डर से रवाना हुए। तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। दोनों सूबों में स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिए गए।
लाहौर में सांस लेना दुश्वार, फजा इंतहाई आलूदा। पंजाब में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज, स्कूल फिर भी खुलेंगे। तलबा के लिए मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आवाम से मास्क पहनने की अपील। वज़रा को स्कूलों के दौरे की हिदायत। तामीराती काम के दौरान मट्टी रेत पर पानी का छिड़काव न करने पर कार्रवाई का ऐलान। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली 62 फैक्ट्रियां स्मॉग का बड़ा सबब। कमिश्नर लाहौर को लिखे गए मुरासले में इंकिशाफ। ज़िले इंतजामिया के अफसर भी मुलविस निकले। महकमा माहौलियात के अफसरान इन कारखानों से पैसे लेते पाए गए। फैक्ट्रियों में प्लास्टिक, रबड़ और टायर्स का बतौर ईंधन इस्तेमाल होता रहा। स्पेशल ब्रांच की करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें जाग उठी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दे दी। 190 रन से हराया। 358 रन का हदफ देखकर कीवीज की बत्ती गुल। 167 रन पर ढेर हो गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। क्विंटन डी कॉक ने 114 रन बनाए। वेंडर डूसन ने 133 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर भी पीछे न रहे। 30 गेंदों पर 53 रन का लाठी चार्ज। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 82 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के नाम। वर्ल्ड कप में आज कांटे का मुकाबला होगा। भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। नाकाबिले शिकस्त भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। श्रीलंका 6 मैचेस में से 2 जीत सकी। शाहीन आफरीदी की शानदार कारकर्दगी, बॉलर्स में पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी की एक रोजा आलमी दर्जेबंदी का ऐलान। शाहीन आफरीदी ने 8 दर्जे तरक्की पाई। बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। हारिस रऊफ की भी 5 दर्जे की ऊंची छलांग। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से बेंगलुरु में मौजूद। एक रोज आराम के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों का अगला इम्तिहान हफ्ते को कीवीज के खिलाफ होगा। कैचेस विन मैचेस, आईसीसी ने वर्ल्ड कप के बेस्ट कैचेस की वीडियो जारी कर दी। कई फील्डर्स ने नाकाबिले यकीन कैच पकड़े। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। अदालत ने जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर इजाज़त दी। जेल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट कराने हैं। पेम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। अब्दुर्रहमान खेतरान समेत बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक से कोयटा में साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। पार्टी में शमूलियत का इंदिया और सियासी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। सदर वजीर दिफा समेत अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ का जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फौरन ये शिकवा करना शुरू हो गई कि कहीं पीपल्स पार्टी के पास कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा और कुछ पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शमूलियत ने और सवालात खड़े किए। चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में, आपके इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। पीटीआई देखें, माजी में तो अगर आपने देखा उनका रवैया सबके सामने है, जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू होती है। आज भी हमारे अगर PMLN के साथ सख्त खिलाफात होंगे, लेकिन हम इखलाक के दायरे में कम अज़ कम तनकीद करेंगे, पॉलिटिकल तनकीद करेंगे, ज़ातियात पे इस किस्म की नहीं जाएंगे। अब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में कहा, सिर्फ इलेक्शन लड़ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप को नवाज शरीफ जैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं इदारे न्यूट्रल हों, सिविलियन इदारे न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे।
लाहौर के तामीराती मंसूबे, वजीर आला की तवज्जो का मरकज। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का एक और दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के अतराफ में शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर के दाखिली रास्ते को फूलदार पौधों से खूबसूरत बनाया जाए। फ्लाईओवर रवा माह के वस्त में खोलने दिया जाएगा। कोटली के एक घर में 6 दुल्हनें आ गईं। 6 भाई एक ही दिन बारात लेकर गए। एक ही रोज में 6 घरों से रुखसती हुई। दुल्हों के वालिद कहते हैं, महंगाई का दौर है, 6 बेटों की अलग अलग शादी करना मुमकिन नहीं था।